कि महात्मा गांधी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में जो है से तुम लोग ज़्यादातर जानता भी होगा, है ना। अब उन लोग महात्मा गांधी जी के बारे में तो कौन नहीं जानता है, नहीं जानता है तो एक बार खाली अपना नोट निकालेंगे और देख लेंगे फोटो। ठीक है, तो इसी में क्या लिखा रहेगा, कहीं कहीं देखेगा ना तो रोड पर भी देखेगा या कहीं लगा रहेगा स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, देखा है। तो उसमें जो है महात्मा गांधी के क्या नजर आता है, फोटो आता है और चश्मा वाला पहन करके। तो उसमें देखेंगे तो महात्मा गांधी जो है इनकी का जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जीवनी जो है इनका जन्म से पहले रेड कर देते हैं, हिंदी में है, 10th में पढ़ना है ना। उस चैप्टर का जो नाम है शिक्षा और संस्कृति। 10th का अगर देखा तो 10th का नाम क्या है, शिक्षा और संस्कृति। तो ये शिक्षा और संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया और इनका प्रयास रहा। अच्छा ध्यान रखना है, याद चैप्टर नहीं रहे तो गांधी जी हैं तो शिक्षा। अब बताओ, जो आदमी घर में चाहे कहीं भी उनका शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा एक तरह से दिमाग बुद्धि सगरो हमेशा समझो कि उनका शिक्षा इसीलिए कहा जाता है कि उनका ऐसा शिक्षा अभी तक बहुत कम ही लोग, और उन्हीं के आदर पर हम लोग चलते हैं अभी तक। जैसे कि शिक्षा इनका क्या था, शिक्षा मैंने पढ़े लिखे से मतलब नहीं है यहाँ। शिक्षा का अर्थ है कि हम लोग बचपन के ही दिन में बहुत सारे ऐसे घटना कर देते हैं जो कि हम लोग को शिक्षा नहीं रहने के कारण वो नहीं करना चाहिए था। वो कौन बात है, तो वो ऐसा बात है कि जैसे कि मान लीजिए बच्चा छोटा को है और उसी के सामने जो है मुर्गी काट दी है, धर के मुर्गी काट दी है तो देख लिया मुर्गी काटे, अगला दिन खस्सी काट दी है तो छलछला के खून बिका, तो उसको डर नहीं लगा। शुरू से डर लगेगा, लेकिन मान लो कि हर एक साल वैसे हो रहा है, चाहे उसको 10 को 20 को डेली देख रहा है, तो क्या उसको डर लगेगा? नहीं, तो नहीं लगेगा। तो उसी को बोले कि हम एक शब्द देते हैं जिसका नाम है हिंसा, माने होता है मारना। वो ऐसा शिक्षा हो जो कि हिंसा नहीं हो, यानी कि उसी को अहिंसा बोलते हैं। हिंसा नहीं मतलब अहिंसा। तो इन्होंने अहिंसा का शिक्षा दिया था, ना कि शिक्षा का मतलब पढ़ाई वाला नहीं। इनको पढ़ाई से कुछ नहीं कहते हैं कि ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में न रहो, अपना ज्ञान होना चाहिए। पढ़ते हैं इसीलिए ना कि हम लोग का उससे कुछ बुद्धि काम करे और क्या करना है ना करना है। बताओ, पढ़ लिए और मालूम ही नहीं चला कि क्या हुआ। जैसे मान लेते हैं जनरली हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद गाय ही बहाने की है, तो वहाँ भी बुद्धि की जरूरी है। अब गाय बहाने के लिए है, बड़का को रस्सी रख ले हैं, ये छोड़ दिए, अगला के खेत में पहुंच गया, तो पढ़ा तू को चीला। समझ में आ रहा है? तो जैसे रेडियस तुमको मालूम है ना, और वहाँ पर देखेगा तो जनरली देखो यहाँ ये मान लेते हैं कि हमको खूटा गाड़ना है, तो रेडियस वहाँ राशि कितना बड़ा है, कितना दूर तक जाएगा, वहाँ त्रिपरीत के बारे में पढ़ाने के लिए बता रहे हैं। तो मतलब पढ़े और वो कर यूजे नहीं कर रहे हैं, खाली पढ़ लिए ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर और 2 पाई आर, लेकिन इसको यूजे नहीं कर रहे हैं, खाली यहीं पर ही खाली ब्रीथे में पढ़े में लगल हैं। बकरी बांधे गए कहीं गए तो उसका भी हो गया काम। ठीक है, तो आप देखो जनरली था, अरे तो गलती कौन बात है ना, आदमी काम करता है, कुछ भी करता है आदमी। अब बताओ, बोझा लेने के लिए गया है, अब हमको अथी लाना है, सिलेंडर होता है गैस, अथी वाला गैस वाला, उसको अगर लाना है तो उसके लिए अगर हम उठा कर कैसे लावेंगे, घिसट कर कैसे, तो वो उतना भार ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन वही गोल गोल घुमा करके उसको खाली लात से ऐसे टेलेंगे ना तो ज़्यादा आसानी से चल जाएगा। लेकिन अगर उसी हमको उठा करके लेके जाएंगे तो ज़्यादा भार पड़ेगा। उसको खींचियो तो ऐसे नीचे खाली ऐसे खींचो, तब पता चलेगा कि कितना भार पड़ता है। लेकिन जस्ट उसका खाली घुमा देंगे, लाते रख देंगे और उसको टेल देंगे, आगे बढ़ जाएगा। तो ये भी क्या है, ऐसे ही बोलते हैं कि अपना बुद्धि लगाओ, तो ऐसा शिक्षा दी है। तो देखो इन्होंने क्या शिक्षा दिया, अहिंसा के बारे में, कि हिंसा नहीं करना है, किसी को मारो नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलो। ठीक है, अगर कुछ तुमको बात ही मनवाना है तो कुछ उनको से गोड़ पैर के ऐसे करो, चाहे जैसा हो। यानी कि अगर बोलो उनके बारे में गैर है जो होता ना है भाव जो है खराब वाला, उनके सामने नहीं रखना है। कि मान लो कोई मार ही दिया, कोई कुछ बोल ही दिया, तो उनको से गलत नहीं, फिर अगला बार जाओ बढ़िया से बोलो और बढ़िया से रहो।
देखो अहिंसा के बारे में बताया इन्होंने, तो सबसे पहले यही बताया कि अहिंसा के महात्मा गांधी ने किसका शिक्षा दिया, अहिंसा का। ठीक है, कि अहिंसा किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी से। अब संस्कृति के बारे में है, संस्कृति क्या है, कैसा पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए। ठीक है, ये महात्मा गांधी पढ़ने जब लंदन गए थे ना, तो इनके बाबूजी कहे थे, महात्मा गांधी के बाबूजी कौन हुए, चलो इनके जीवनी में फटाफट से लिख दे जरा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, सबसे पहले बोलो। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। इनका पूरा नाम कौन है, मोहन दास करमचंद गांधी। करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, इनका पूरा नाम है, इनके पास कुछ नहीं था, इनके पहले वाला देखेंगे तो इनके बाबूजी का नाम था मोहनदास। ठीक है, इनके बाबूजी का नाम कुछ था मोहनदास। इनका पिता का नाम था मोहनदास ना, करमचंद गांधी ना, पिता करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। इनका पिता का नाम करमचंद गांधी हुआ। इनके लास्ट में, शुरू में, लास्ट में इनके जो होते ना है, इनके बाबूजी का नाम लगता है। देखो ये करमचंद गांधी है ना, इनका बाबूजी का नाम लगा हुआ है करमचंद गांधी। तो लास्ट वाला ध्यान रखना है। आगे देखो, माता, इनका माता का नाम क्या है, पुतली बाई। फिर इनके जो है पत्नी, पत्नी कौन हुए, कस्तूरबा बाई। फटाफट से लिखते चलो, कस्तूरबा बाई। फिर इसके बाद पत्नी के कस्तूरबा बाई हुए, इनके 4 को पुत्र हुए। चार पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, और एक हुए देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। अच्छा, यहाँ पर ही थोड़ा सा लिख दें, इनका मृत्यु भी सटला ही लिख दें जिससे कि याद रहे। चलो इधर नीचे लिख देते हैं। 30 जनवरी 1948। मृत्यु कब हुआ, 30 जनवरी 1948 के दिन ये डेट कर गए। अब यहाँ अगर जगह होगा तो इनके जन्मदिन पर हम लोग एक 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती। याद आ रहा है, गांधी जयंती माने गांधी जी का जन्म। तो जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, इसीलिए 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इसीलिए कहेगा इस दिन कौन दिवस मनाते हैं, अहिंसा दिवस। कहेगा अहिंसा दिवस का मनाते हैं 2 अक्टूबर को। काहे मनाते हैं, ये अहिंसा पर शिक्षा दिए, बल दिए कि अहिंसा नहीं करो, किसी को मारो नहीं, काटो नहीं। और 1948 नोट नहीं किया तो नोट करो जल्दी से, इसको पॉज कर देते हैं। अब देखो यहाँ मृत्यु तक हो गया 30 जनवरी 1948 को ही मरे। अच्छा, याद करना आसान है कि सबसे मरे होंगे कैसे। तो हम लोग आज़ाद कब हुए, 15 अगस्त। भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को।
तो 1 साल बाद याद रखना है कि आजाद हुआ उसके बाद गांधी जी डेट किए। मारने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे जो था वो जात का ब्राह्मण था, उनका भी विचार और इनका भी विचार वो सपोर्ट में ऐसा नहीं, सब चीज के लिए ठीक थे। कहते थे कि खाली क्या चीज, पाकिस्तान अलग जब हुआ तो वहाँ पर जितने मुस्लिम हैं वहाँ चला जाए, और ये कहते थे कि गांधी जी के हम लोग सब आज़ाद किए तब मिल करके किए से, जितने भी हिंदू भी भाई थे, मुस्लिम भाई थे, सभी मिल कर किए। जीवन भाई अगर यहाँ रहना चाहते हैं मुस्लिम भाई, वो यहाँ भी रह जाए। तो इसी के विवाद के चलते गॉडसे क्या किया, गोली मार दिया। तो थोड़ा थोड़ा विचार जो है हम लोग के चलते जो है भाई भाई में ही, देखो भाई में ही अगर क्या होता है कि भाई में ही अगर जनरली देखा जाए तो एक कहता ना है कि अब मान लेते भाई है अपना सगा भाई जो रहता है वो लड़ाई कर लेता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक भाई ही दीवार उठा रहा है और भाई के दीवार देना होता है जब कभी कि वो आगे करके छाजा निकाल दिया, तो होने से जो सरका भैया आवेगा और वो लेगा ढेला मार के ऊपर आगे यहाँ पर छाजा निकाल देगा। समझ में आ रहा ना, यहाँ भी छाजा को निकाल देगा इतना बड़ा। तो जो भाई में है, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं रामायण देखो, रामायण वाला में कितना अच्छा है। भाई के लिए जो है पूरा पूरा अपना गद्दी छोड़ दिए राम भगवान, और अपना पति के लिए अपना जितना साथी था वो सीता छोड़ दिए अपना पति के लिए, और अपना भाई के भर्तृत्व के लिए लक्ष्मण जो है अपने भाई के साथ वनवास चल दिए। तो इससे बड़ा कोई भी दुनिया में इम्प्रेशन नहीं देने वाला है। तो यहाँ पर भी देखो जो ललिता, तो यहाँ से अगर लिखें तो महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में बताएं कि फूल सब बताएं, पूजा वूजा करने गए थे तो गॉड से जो था वो भेष बना करके आया और टकरा करके उनको कुछ फूल गिर गया और उनको गोली से मार दिया। 3 गोली मारा, बापू जो थे हे राम करते हुए डेट कर लिए। अब सोचो कि भगवान करे गांधी जी जो थे वो राम के नाम ले रहे हैं, क्यों? उनका चरित्र अच्छा था, इसीलिए वो संसार में देना चाहते थे कुछ कि कुछ करो तो इनके जैसा करो, राम के जरा करो। ये नहीं कि बस छाजा भी निकाल दिया तो पूरा अथिये छोड़ दिया, पूरा राजे पट सब छोड़ छाड़ के हट चले गए हैं। लेकिन हम लोग कोई चीज है छाजा निकाल दे रहे हैं तो इतना बड़ा एगो आगे निकाल दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए छाजा के चक्कर में नहीं अथी करना है। जमीन 1 लाख अगर आगे अगर 1 डेग बढ़ गया तो तू 2 डेग छोड़ दो कि लो तुमको लेने हैं तो 1 डेग और एगो ले लो। अरे तब तुमको पेट नहीं भरा इतना से तो थोड़ा सा और ले लो। तो देखो अहिंसा दिवस बताएं। अच्छा, इनके जन्म मृत्यु पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। मर गए ना, तो इसीलिए इनके मृत्यु पर मनाया जाता है शहीद दिवस। तो वहां पर लिख लो कौची पर, मृत्यु के बगल में शहीद दिवस। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। चलो आगे लिखते हैं। महात्मा गांधी की अगर जीवनी देखा जाए तो वो 1869 में जन्म लिए, और इनको जो है इनके बाबूजी जो थे वो दीवान थे। करमचंद गांधी कौन थे? दीवान। दीवान माने ये नहीं किसी के दीवाना थे। अरे दीवान एक होता है फोड़े वाला, बताए ना, एगो फोड़े वाला होता है उसको फौजदारी बोलते हैं। जो आया टेटन उठा दिया जाकर कोने लड़ाई करेगा तो फौजदारी वाला केस जाएगा। लेकिन दीवान माने होता खेत बाड़ी, खेत ज्यादा जोत लिया, हमको हथियार लिया, तो वैसा वाला इनके बाबूजी वकील थे। दीवान वकील, यानी कि ब्रैकेट में करमचंद गांधी के बगल में क्या लिख लेंगे? दीवान। दीवान का ही मतलब कैसा? तो खेती से रिलेटेड वकील थे, खेती से संबंधित वकील। तो बताओ इनके पढ़ने के लिए कोई दिक्कत होगा? जो वकील ही रहे तो दीवान से बहुत बढ़िया खासा रहे, और तो उनका कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, इनका कहेगा स्थान कहाँ, जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म जो हुआ लगता है कि जीरादेई में कुछ करके है, जीरादेई। इनका महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ, जन्म महात्मा गांधी जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये राजकोट के दीवान थे, इनके बाबूजी राजकोट के दीवान थे। ठीक है, तो उतना अब नहीं, इनके जीवन के बारे में महात्मा गांधी के थोड़ा सा लिखना शुरू कर दे। तो महात्मा गांधी जैसे ही थे तो इनका शिक्षा जो हुआ, प्रारंभिक शिक्षा
प्रारंभिक का अर्थ होता है पहला पहला हम लोग एडमिशन करवाते हैं प्राथमिक विद्यालय में, तो प्रारंभिक शिक्षा इनका जो हुआ ये भी अपना पहला स्कूल में लिखवाए, जिनका स्कूल का नाम था अल्फ्रेड हाई स्कूल। अल्फ्रेड हाई स्कूल, तो ये सब याद करो, चाहे ना लिखा दे रहे हैं हाई स्कूल। इसके बाद फिर है प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुआ, और इसके बाद जब कॉलेज भी जाएंगे तभी तो कॉलेज का नाम था श्यामल दास कॉलेज। श्यामल दास कॉलेज, जहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हैं वो क्या थे? श्यामल दास कॉलेज। कहा जाता है कि जॉन कॉलेज में, ये गुजरात में पड़ता है, ये श्यामल दास कॉलेज होता ना, ये अल्फ्रेड हाई स्कूल, ये कहाँ पड़ता है? हाई स्कूल समझ में आ रहा है? हाई स्कूल का, अरे हाई स्कूल माने हाई स्कूल जो हम लोग 10 पास करते हैं, तो वहाँ गुजरात हाल ही में कुछ हुआ ना कि सब जितना पढ़ने वाला महात्मा गांधी जहाँ से पढ़े, वहाँ के 2017 में सब के सब लड़कन जो होता फेल कर गया ना, मतलब महात्मा गांधी जहाँ से पढ़े वहाँ के पूरा एक लड़कन फेल कर गया, मतलब पढ़वे नहीं किया। गांधी जी के नाम पर पास होते आ रहा था, लेकिन पढ़वे नहीं करेगा तो फेल ना करेगा, तो फेल कर गया, जिसके कारण कहा है कि बस ये नाम एकदम खराब कैले है, इसलिए अब वहाँ म्यूजियम बना दिया गया है। म्यूजियम का समझता है, मतलब गांधी जी के फोटो लगेगा कि यहाँ पर ही पढ़े हैं, यहाँ पर ये किए हैं, वो किए हैं। स्कूल में जाते हैं ना, शिक्षक के साथ कैसे बतिया रहे हैं, वैसे म्यूजियम टाइप के फोटो बना के रख दिया गया। वहाँ पढ़ाई वढ़ाई आप नहीं होगा, बंद कर दिया गया हुआ स्कूल को, कि तुम लोग नामे बर्बाद कर देगा, नाम बदनाम कर देगा। तो आप देखो, एक श्यामल दास कॉलेज जो था, क्या था उनका कॉलेज का नाम था। अब इनके बारे में पूरा जान गए, तो एक इन्होंने 13 साल में जो थे, 13 साल के उम्र में, थोड़ा लिख देते हैं, ऐसे लिखना नहीं है इसको, 13 साल के उम्र में इनकी शादी हो गई। शादी किनके साथ हुआ? अभी लिखा है कस्तूरबा बाई से हो गया, या इन्हीं को कस्तूरबा बाई ना कह के कस्तूरबा गांधी भी कह दिया, बाई ना कह के क्या लगा दिया जाता है? गांधी, कस्तूरबा गांधी। ये कस्तूरबा गांधी से इनका शादी हो गया। कितना साल में? 13 साल की उम्र में। अब जैसे ही 13 साल की उम्र हुआ, तो 19 साल के उम्र में, अच्छा बताओ कि कितना हो जाएगा? 1869 और 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 12 हाथ में 1 7 1 8, यानी कि 82 साल हो गया। ये 82 साल में के उम्र में जो है इनको शादी हुआ, और 19 वर्ष की अवस्था में, 19 वर्ष की अवस्था में जो है ये पढ़ने चले जाते हैं लंदन। 19 जोड़ेंगे यहाँ से, तो 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1888। 1888 में कहाँ जाते हैं? लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं। और वो क्या चीज के लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं? तो बकी यानी कि बलिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वो जाते हैं लंदन। और बलिस्टर में समझता ना है, वकील बनने के लिए। आजकल जो होता है जनरली पढ़ते लिखते हैं किसके लिए? इंजीनियर बनेंगे, तो डॉक्टर बनेंगे, तो एसडीएम बनेंगे, तो डीएम बनेंगे। लेकिन पहले ज़माना में जो वकील रहता था उसका पैसा ज़्यादा आता था। जैसे अभी बताया ना, टेटन उठा दिया तो बस केकरा जरूरी पड़ेगा? वकील के। ऐसा सब जोड़ने वाला है। तो वकील के लिए एक वकील के रोजगार नहीं मिलेगा, वहाँ 2 गो, एगो मारा है सैकड़ों वकील चाहिए, एगो जो पिटाया है ओकरो वकील चाहिए। तो पैसा तो दोनों को लगेगा, 500 रुपया ये भी देगा, 500 रुपया वो भी वकील रख के देगा। तो इसीलिए बलिस्टर की पढ़ाई करने के लिए बाबूजी पढ़े लिखे अति हैयत है, दीवान हैयत है, पैसा कौड़ी सब था, जिसके कारण इन्होंने लंदन पढ़ने के लिए चले गए। और लंदन जा करके जब लंदन जा ही रहे थे तो इनके बाबूजी कहें कि देखो तुम्हारा जो है शादी हो गया है, वहाँ के कल्चर कुछ दूसरा है, यानी वहाँ जितने भी गोरी मैम हैं, गोरी मैम मतलब वहाँ के गोर सब रहता है, तो गोरी मैम है तो उनका कल्चर है कि एगो नहीं कई गो शादी करे। तो तुम ऐसा काम नहीं करना, तुम्हारा यहाँ जो है भारतीय में एक ही शादी होता है।
तो इसीलिए राम भगवान को इन्होंने ज़्यादा अपना जीवन में रखा कि हम भी राम बने, हमारा जो पत्नी है कस्तूरबा वो भी सीता की तरह रहे, यानी कि पतिव्रता, यानी एक ही पति। तो इसीलिए समझाते हैं कि वहाँ जाके गोरी मैम के चक्कर में नहीं रहना, वहाँ जाएगा तो वहाँ ठंडा प्रदेश है, शराब नहीं पीना। तो गांधी जी कहते हैं कि हम अपना जीवन में कभी शराब नहीं पिए। तो इसीलिए हम लोग का नीति सरकार भी शराब को बंद किए हुए हैं। देखो जोड़ दिए कहाँ से जोड़े ना, तो गांधी जी के फॉलो कर रहे हैं। पहले गांधी जी बताएं कि वहाँ शराब नहीं पीना है, शराब पियेंगे तो अपना घर बर्बाद करेंगे। तो इसलिए गांधी जी भी अपना घर बर्बाद होता ना, शराब वहाँ पीते हैं, गोरी मैम कहती में रहते तो फिर दूसरा होता। तो यहाँ पर जब जा ही रहे थे तो ये पढ़ने के लिए गए। और सोचो कि जब जा रहे थे तो कैसा, लगभग 19 साल की अवस्था है, उसी समय इनका एक पुत्र जन्म लिया, पहला बेटा रामदास। ठीक है, और देखो कितना बढ़िया है, रामदास, पहला राम भगवान पर नाम रखे, कितना बढ़िया बात है। देखो तो जिस प्रकार से जो है यहाँ रामदास रखें, और 1888 में ही वहाँ गए। 3 साल के बाद जो है बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े, कहाँ, लंदन में जा करके। और कितना हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 1891। तो 1891 में क्या हुआ, इन्होंने पढ़ करके वापस कहाँ आए, इंडिया। जब इंडिया आए तो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जैसे ही जोड़ेंगे तो 1893। 1893 में एक वहाँ से कहाँ, दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका महादेश नाम सुना होगा। तो दक्षिण अफ्रीका के एक इंडिया के ही निवासी थे जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, और वहाँ किसी केस उस लग गया। तो जब इंडिया आए तो पता चला कि ये भी कहाँ के थे, गुजरात के ही थे, जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। ये दादा अब्दुल्ला वहाँ केस इनको पर हो गया किसी कारण से। तो ये आए इंडिया तो पता चला कि अरे नए वो पढ़ करके आया है बैरिस्टर, कौन, गांधी जी। उनको तो कहें कि बढ़िया बात है, नया पढ़ा, कहाँ पढ़ा है, लंदन। तो उसके भी सुनवाई वहाँ बढ़िया होगा, लंदन की डिग्री जिसको मिल रहेगा वो तो वैल्यू ज़्यादा रहेगा ना। तो इसलिए केस के सिलसिले में ये चले गए कहाँ, लंदन नहीं, दक्षिण लंदन से आए, और 93 में चले गए कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन जाने से पहले बीच में कहें कि हम जाते हैं, पहले आप आइएगा, हम आपको एसी वाला बुक जो होता ना है, देखो वकील हैं बढ़िया, तो बढ़िया है तो उनको जाने के लिए कोई आदमी होता ना है कि बड़ा आदमी है, तो व्यापारी है। अब दादा अब्दुल्ला जो व्यापारी हैं, और उन्होंने जैसे ही व्यापारी के पास जाना है तो पैसा सब टिकट रिजर्व कर दिए कि जाइएगा, तो एसी उसी सब बुक कर दिए, तो उसके तहत चले जाइएगा। यहाँ से जैसे ही जाते हैं और एक स्टेशन पड़ता है, जैसे कि यहाँ से तो किए पहले फ्लाइट से, कुछ जाएंगे तो कहीं जाने के बाद फ्लाइट में समझता ना, जहाज, चाहे जहाज से किए, तो जहाज से जाएंगे तो कुछ ट्रेन उरेन भी चलेगा। तो ट्रेनें चलते वक्त में एक स्थान पड़ता है डार्बिन। तो इस डार्बिन स्टेशन पर क्या हुआ कि गांधी जी बैठने के लिए गए ट्रेन पर। जिस ट्रेन में बैठे वहाँ पर सब के सब जो था वो गोरा लोग था। लेकिन ये तो ठंडा के टाइम में, तो ठंडा के टाइम में क्या करता है आदमी, ओढ़ पोढ़ कैसे सो जाता है, और सूतल ही थे। तो उतना देरी में सब चेकिंग उकिन कर रहा था, लेकिन सूते वक्त में लात से ओढ़ल रहता था, लात से मारते मारते मुंह से न हट जाता है। तो जैसे ही मुंह से हट गया वो क्या चीज, चादर जो था वो हट गया, तो देखा कि अंग्रेज वाला कि इस वाला में जो है कौन है, तो एक काला जो व्यक्ति इसमें आ गया है। जैसे ही काला व्यक्ति आया था, कहा कि इसमें काला व्यक्ति कैसे बैठ गया, इसमें जितना भी होंगे क्या होंगे, गोरा लोग ही बैठेंगे। इस कारण से जो है काला लोग के कारण गांधी जी को उठाया, उठो जाओ नीचे उतरो, एकरा में काला कैसे बैठ गया, जो काला किस में बैठेगा, जनरल बोगी में जाएगा, मतलब एसी वाला में कटवाइले है तैयो जनरल में जाएगा, तो कैसे यहाँ कर दिया था जी, टिकट है, टिकट का फाड़ फुड़ दिया, बिक दिया, लो टिकट बड़ी एक रुपया, कहें कि उठो तो नहीं उठेंगे। गांधी जी टाइप के थे, जे करना है से कर लो। फिर कहा कि नहीं तो 2-3 को मिल करके नीचे उठा के बिक दिया। गांधी जी कहेंगे ठीक है, हम वैसे ही फेंक दो तो फेंक दो, लेकिन हम जाएंगे तो एसी वाला बोगी से जाएंगे। दूसरा का जब रात भर ठंडा में जो है
काटे। ठंडा एक ही चादर था, अब उसी पर पूरा कि बिताएं। ठंडा के टाइम में सोचता था ठंडा में कितना आदि होता है। फिर अगला बार सुबह जब आया तो आने के बाद फिर जगह ये अंधारी में ना हैं? मतलब बोगी के हाँ, अंधारी में ना। रात होता ना, रात के बैक में था। तो फिर सुबह हुआ, रात भर वहाँ रहे। सुबह में फिर आया गाड़ी। फिर जब आया तो उसके बाद वहाँ फिर जगह। तो अगला बार फिर कहे वहाँ पर फिर गोरा आदमी था, लेकिन वो पूछे कि कोई दिक्कत, टिकट काटने वाला था टीटी, पूछा कि दिक्कत आपको तो नहीं। तो जब पूछा कि तुम एक गोरा लोग कैसे आ गया, काला लोग, तो कहा कि आपको कोई दिक्कत, बगल वाले से पूछा, जो बैठा था ना बगल वाला गोरा वाला, तो इनको दिक्कत, पूछा कि दिक्कत है तो नहीं, तो बोला कि दिक्कत नहीं है। तो इनको जब दिक्कत नहीं तो तोरा काहे भार पड़ रहा है, टिकट काटे वाला कोई दिक्कत, जब बैठे वाला के दिक्कत ना बगल वाला कहे तो तोरा कोई दिक्कत हो रहा है। तो वही फिर राष्ट्र में फिर उसी ट्रेन से फिर पहुँचे सेंट पीटरबर्ग कुछ करके एक है, सेंट पीटरबर्ग स्टेशन था वहाँ पर, जैसे कि डार्बिन है ना, डार्बिन जगह के सेंट पीटरबर्ग स्टेशन का नाम है। उस स्टेशन के नाम पर जो है गांधी जी का वहाँ पर क्या लग गया है, फोटो लगा दिया गया है सेंट पीटरबर्ग में। अब वहाँ जब गए तो सबसे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका में कौन सी का काला गोरा रंग भेद जो है उसको उन्होंने समाप्त किया। तो 19 देखो फिर जब वहाँ गए तो बड़ी दिन तक रहते हैं वहाँ दक्षिण अफ्रीका में। जिद्दी आदमी समझ में करता है। तो ऐसे बीच बीच में आए थे तो कहेंगे कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका। और यही दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका में बीच बीच में आते रहते थे, लेकिन सोचो कि 1893 में गए और इसके बाद 1915 पूरा 15, ठीक है, 1915 में जो है क्या गांधी जी कहाँ आए, भारत में आए। तो बीच बीच में एक मतलब कि ऐसा ना है कि यही दिन के आए थे, मतलब कि यहाँ के बाद जो है लगभग 43-46 वर्ष हो जाता है, आधा उम्र उनका समाप्त हो जाता है। जैसे देखो ना 1869 हो गया ना, 69 तो यानी 75 मान लो, तो 30 साल 30 और 15 35 यानी 37 वर्ष की उम्र में है, और 69 मतलब 35-36 वर्ष की उम्र में है, तो आधा उम्र तो खत्म हो गया इनका ऐसे ही। तो जैसे ही इन्होंने जन्म अथी किया, मतलब कि यहाँ आए इंडिया में एकदम रेगुलर रहने के लिए किया। अब हम सागरों को जब ठीक ठाक कर लिया, अब यहाँ पर आए तो कहें कि दूर दूर जा जा के सब ठीक कर रहे हैं। सागरों काला गोरा, कभी ई वाला तो कभी वो वाला, भारत में जो है आकर के कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत आज़ाद है कि नहीं, 1915 में आज़ाद है, नहीं आज़ाद है, 1947 में आज़ाद हुआ है। तो कहें कि दूर दूर जा करके सबके इलाज ठीक कर रहे हैं, हमारे घर आ करके खराबी स्थिति है, तो इसलिए कहें कि अब हम भारत में ही रहेंगे। तो इसीलिए आए थे क्या, तो 9 जनवरी, 3 गो इसमें डेट एकदम याद रखना है। कौन कौन, 2 अक्टूबर और कौन, 2 अक्टूबर 1869, एक 30 जनवरी 1948 और एक यही 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 का आए, इसीलिए इस दिन को हमेशा के लिए बाहर से आए ना इंडिया, तो दूसरे देश के यहाँ पर आकर के प्रवासी जो हो जाता है, इसीलिए हम लोग मनाते हैं। प्रवासी में तो दूसरा देश का आकर के यहाँ बस जाए, तो इसीलिए गांधी जी के आने के कारण हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस भी याद कर लो ना, तो प्रवासी भारतीय दिवस याद कर लो। प्रवासी भारतीय दिवस इन्होंने मनाया, मतलब हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। अब जैसे ही 9 जनवरी हुआ, गांधी जी आए, और उन जौन साल आए वही साल जो है 1900 इसी के आसपास के डेट बता देते हैं। इन्होंने एक आश्रम की स्थापना किया। आश्रम समझता है, आश्रम का मतलब रहने वाला, सब एक जगह रहे और उसको आश्रम होता है। जैसे कोई बुजुर्ग है, कोई खाया पिया नहीं, तो उसके लिए आश्रम की व्यवस्था किए हैं। क्या दक्षिण अफ्रीका में भी आश्रम की 2 का स्थापना किए हैं। पहला आश्रम का नाम था, शायद लगता है कि छोड़ दो अभी ध्यान में नहीं आ रहा, पहला फिनिक्स आश्रम है, पहला फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में खोले थे। और तो उधर पढ़ने वाला तुम लोग का पूछने उछने वाला नहीं है, भारत का है साबरमती आश्रम, भारत वाला याद रखना है, साबरमती आश्रम।
यही इंडिया में जब आए थे यहीं पर ही गांधी जी रहने लगे। और ये साबरमती कहाँ है? गुजरात में। तो जब अति होता झंडा उंडा फाड़ता ना तो उतनी घड़ी तुम लोग सुनेगा साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। तो यही साबरमती के संत कौन है? गांधी जी के बारे में कहते हैं। अब ये गांधी जी आते हैं 1916 में, साबरमती के आश्रम की स्थापना लगभग 1916 में होता है। इसी समय में शायद 15 या 16 में होता है, डेट नहीं, लेकिन 1916 में एक होता है कौन सा? लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन होता है। उन्नीस 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। किसका लखनऊ होता है? कांग्रेस के अधिवेशन होता है। कांग्रेस। तो ये कांग्रेस का